रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। केजीएफ फिल्म का दूसरा चैप्टर भी धमाल मचाए हुए है। फिल्म काफी पसंद की जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी असली के केजीएफ को अंग्रेज पसंद करते थे, लेकिन असली के केजीएफ को इसी सोने के भाव ने मार दिया। मारा ऐसा कि 21 साल से बंद पड़ा है। केजीएफ फिल्म आज जिस तरह करोड़ों कमा रही है, ठीक उसी तरह केजीएफ 1900 के पहले दशक में सोने का उत्पादन करता था। भूवैज्ञानिक MS मुनीस्वामी कहते हैं कि उस समय केजीएफ से भारत का 95% सोना निकलता था और भारत सोना प्रोड्यूस करने में दुनिया में छठे स्थान पर पहुंच गया था। आपको बताते चलें कि शिवन समुद्र में बनी कावेरी बिजली केंद्र से बिजली सप्लाई ऐसी होती थी कि पावर कट कभी होता ही नहीं था। यहाँ इस तरह से विकास हुआ कि लोग इसे भारत का इंग्लैंड कहने लगे। लेकिन आज यहाँ न सलीके से बिजली आती है और ना ही पीने के लिए भरपूर पानी है। आज स्थिति ये है कि इस इलाके में 2.5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन ना तो उनके पास रहने के लिए बेहतर घर है और ना ही कोई सुविधा। नौकरी करने के लिए लोग बेंगलुरु जाते हैं। आपको बताते चले कि यहाँ दो दुनिया थी, एक बड़े लोगों की तो दूसरी माइन में काम करने वाले भारतीय मजदूरों की। एक तो इंग्लैंड जैसी थी, लेकिन दूसरे में 100 स्क्वायर फीट की कूली बनी होती थी जिसमें मजदूर रहते थे। ऐसी 400 कूली वहां थी। उनके पास न तो प्रॉपर टॉयलेट था और न ही सीवर लाइनें। चूहों का ऐसा आतंक था कि साल भर में लोग हजारों चूहों को मारते थे। आपको बताते चले कि हालांकि यहाँ काम करने वालों के पास एक रोजगार था, साल 2001 में वह भी छिन गया। 121 साल तक चले केजीएफ को सरकार ने बंद कर दिया। इसके पीछे कहा गया कि खनन में आने वाला खर्चा उससे होने वाली कमाई से बहुत ज्यादा है। सरकार इस बोझ को उठा नहीं पाई। फिर उस समय सोने का दाम भी गिर गया था। ऐसे में करीब 30,000 कर्मचारियों का बोझ उठाना मुमकिन नहीं था। सरकार ने माइन को बंद कर दिया। माइन में काम करने वाले मजदूर तमाम बीमारियों के शिकार हुए, जिसमें लंग कैंसर, लीवर कैंसर और सिलिकोसिस जैसी बीमारी थी। लोग खुले में शौच करते हैं। माइंस की वजह से वहां साइनाइड हिल्स बन गए हैं। उससे होकर गुजरने वाली हवा और पानी लोगों की सेहत भी खराब कर रही है। आगे आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि साल 2001 में खदान बंद हुआ तो हजारों श्रमिक सड़कों पर उतर आए। उन्हें साथ मिला उन मजदूरों का जो पहले ही नौकरी खो चुके थे। बाद में सरकार ने मजदूरों से बात करके उन्हें अलग अलग पैरामीटर में पेंशन और मुआवजे दिए। हालांकि मजदूरों का कहना है कि ये मुआवजे जीवन काटने के लिए पर्याप्त नहीं थे। आपको बता दें कि कई वर्षों तक केंद्र सरकार और भूविज्ञान विभाग में काम किए MS मुनीस्वामी कहते हैं कि केजीएफ में अब भी 10,000 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सोना है। 20 साल से वहां खुदाई नहीं हुई है। करीब 12,500 एकड़ में फैले इस क्षेत्र के आधे भाग में ही खुदाई हुई है। आधे भाग का सोना अभी वहीं है। साल 2001 में जब माइन बंद की गई थी तो इसकी संपत्ति करीब 4.1 करोड़ डॉलर आकी गई थी। हालांकि उस समय 1 टन मिट्टी खोदने में 11,000 रुपए की लागत थी और सोने का भाव 3,000 रुपए प्रति ग्राम था। ऐसे में माइन को बंद करना ही सरकार ने उचित समझा। आगे आपको इस क्रम में ये भी बता दें कि इलाके के लोग ऐसी कहानियां कहते हैं कि यहाँ लोग हाथ से खोद कर सोना निकाल लेते थे। इसकी सूचना ब्रिटिश सरकार में लेफ्टिनेंट रहे जॉन वॉरेन को मिली तो वह मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि जो इस खादान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। एक ग्रामीण मिट्टी से भरी एक बैलगाड़ी लेकर आया। मिट्टी पानी में धोने पर उसमें सोने का अंश देखा। हालांकि इसके बाद भी वहां काम नहीं शुरू हुआ, लेकिन सोने की चाहत में काफी लोगों की मौत भी हुई। साल 1871 में ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लिवली को एशियाटिक जर्नल में छपी एक रिपोर्ट मिली जिसमें कोलार गोल्ड फील्ड का उल्लेख था। उन्होंने बैलगाड़ी से इलाके में रिसर्च की और वह सोने के खदान तक पहुंचने में कामयाब रहे। 1875 में उन्हें मैसूर के राजा से वहां खुदाई करने का लाइसेंस मिल गया। इसके बाद तो केजीएफ पूरी दुनिया में छा गया। और आइए अब जानते हैं आजाद भारत में क्या स्थिति बनी। आपको बताते चलें कि साल 1956 में केंद्र सरकार ने केजीएफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। ज्यादातर खदानों का स्वामित्व राज्य सरकार को दे दिया गया। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन इस बीच केजीएफ घाटे का सौदा साबित होने लगा। साल 1979 के बाद स्थिति ये बनी कि मजदूरों की सैलरी प्रभावित होने लगी। यह घाटा लगातार बढ़ता गया और साल 2001 में इसे बंद करना पड़ा। पिछले 20 वर्ष में केजीएफ अब खंडहर बन गया है। यहाँ की खदानों में पानी भर गया है।
उनका कहना है कि साल 2016 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इसके पुनरुत्थान के लिए बात की थी। वह इस दिशा में कुछ काम कर भी रही है, लेकिन जमीन पर अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आपको केजीएफ के बारे में ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें जरूर बताइए कमेंट करके। और साथ ही साथ हमारे चैनल को इस दौरान लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।